नमस्कार दोस्तों। हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिंजड्ढों के देवता है, इसलिए दक्षिण भारत में हिंजड्ढों को अरावणी कहा जाता है। हिंजड्ढों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिंजड्ढे अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन है कौन? हिंजड्ढे उनसे क्यों शादी रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ रहेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों महाभारत काल के यात्रा पे। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद और खुशी मिलेगा दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाएगा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थयात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां की उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़ धजकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अरावन नागलोक में अपनी मां के साथ ही रहता है। युवा होने पर वो नागलोक छोड़ ढककर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसीलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है। महाभारत युद्ध में दी थी स्वयं की बलि। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ रहती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वेच्छिक नरबलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बद्धा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित करता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर, जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, भी अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। कूवगम तमिलनाडु में है भगवान अरावन का मंदिर। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कूवगम गांव में है, जो कि कुथनदावर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान के खाटू श्यामजी में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। कूवगम गांव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा फुल मून को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव में पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते हैं, बीच बीच में ताली बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, उत्साही लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू महकाती है। 17वें दिन पुरोहित द्वारा विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के द्वारा किन्नरों के गले में मंगल सूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं। अंतिम दिन यानी 18वें दिन
सारे कूवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर किए सारे श्रृंगार को भी मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। और उसके बाद आरावण उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों का अपने अपने घर को जाने कार्यक्रम शुरू हो जाता है।